आपको उसे सिर्फ 11 दिन देने हैं, ठीक है, सिर्फ 11 दिन, और आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपके लिए है या नहीं। सबसे पहले तो ना, लड़कों को स्पेस बहुत पसंद है, इसलिए उसको दुनिया भर का स्पेस दे दो और अपने आप को भी दो, ताकि आप बिना इमोशनली रिएक्ट करे समझ पाओ कि एग्जैक्टली चीजें चल कैसी रही हैं, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। आपका जो इंटेंशन का टेस्ट है ना, वो अब शुरू होगा कि उस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। क्या वो आपको रीच आउट कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए एफर्ट शो कर रहे हैं, क्या वो अपनी सिंसेरिटी आपको प्रूव कर रहे हैं इस पीरियड में जब आप उनसे बात नहीं कर रही हो, ठीक है। इसके अलावा आपको भी टाइम मिलेगा कि आप अपने आप को इमोशनली रीसेट कर सको, यानी कि उन 11 दिन में आपको डिटैच करने का मौका मिलेगा उस इंसान से, ताकि आप अपना इमोशनल बैलेंस गेन कर सको, आप सही और गलत की समझ रख सको कि सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ या बाकी ये इंसान भी मेरे लिए कुछ कर रहा है। आपको रश डिसीजन से बिल्कुल दूर रहना है, यानी कि जो चीज़ें हम जल्दबाजी में करते हैं उनसे हम बहुत ही इम्पल्सिव चॉइसेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं अभी ख़त्म कर दो, अभी ख़त्म कर दो, या फिर हम उनकी अटेंशन को मांगना शुरू कर देते हैं, उसके लिए बेग करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंसी के पीछे जाना है, यानी कि आपको रियल चेंज अगर चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो इंसान आपके लिए केयर कर रहा है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए नहीं, एक कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं, फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ कोर्स। इसके अलावा आपको अपनी क्लैरिटी को ना बढ़ाना है और अपनी कंफ्यूजन को दरकिनार करना है, यानी कि डिस्टेंस जब होता है दो लोगों के बीच में तो पता चल ही जाता है कि कनेक्शन रियल है या फेक। क्योंकि अगर एक इंसान की इमोशनल डिपेंडेंसी आप पर है और दूसरे की नहीं है, तो भी वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दोनों को इमोशनली एक्टिव होना होगा।